हम आज बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जैसा हम जानते हैं, अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, कैसे उसकी हम पहचान कर सकते हैं, क्या उसके रिस्क फैक्टर होते हैं और क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हम इस विषय के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर्स रहता है फीमेल्स में, जो अप्रोक्सीमेट 25% तक ऑल कैंसर्स का कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी 4 में से 1 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित रहती है। तो यह देखा गया है कि ये अर्बन पॉपुलेशन में इसका इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन। मेनली इसके रिस्क फैक्टर रहते हैं ओबेसिटी, अल्कोहल इंटेक और हार्मोनल चेंजेस। तो हम इससे बचने के लिए अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने रूटीन दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं। अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि ये भी एक मुख्य इसका रिस्क फैक्टर रहता है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट करता है कि कोई किसी एक गठान के रूप में या कोई स्वेलिंग ब्रेस्ट में, जो कि मुख्यतः पेनलेस रहती है। कोई भी अगर फीमेल अपनी ब्रेस्ट में कोई गठान महसूस करती है या एक्जिला में, आर्म पिट में कोई गठान महसूस करती है, तो उसका फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और दूसरे प्रेजेंटेशन ये रहते कि कुछ स्किन में चेंजेस या निपल से कुछ डिस्चार्ज, वाटरी या पस फॉर्म या ब्लडी डिस्चार्ज, उसके लिए भी हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट उसका करना चाहिए। तो इससे कैसे बचा जाए या इसका अर्ली स्टेज में हम कैसे पता कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जैसे भी हर किसी कैंसर में अगर कैंसर की डिटेक्शन अर्ली स्टेज में हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट और क्योर रेट मोर देन 90% से ज़्यादा हो जाता है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो कहते हैं कि रिकमेंडेड ये है कि 40 इयर्स के बाद एवरी ईयर बायलैटरल ब्रेस्ट मेमोग्राम हर फीमेल को कराना चाहिए। या किसी फैमिली हिस्ट्री जिसकी पॉजिटिव है या फैमिली हिस्ट्री में कईयों को जिसको ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, वो ये 30 इयर्स के बाद मेमोग्राफी करवा सकते हैं। और अगर कोई स्वेलिंग अगर रहती है या उसमें तो फर्दर टेस्ट रहते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रूकैट बायोप्सी, जो कि हम पैथोलॉजिकल उसकी एग्जामिन करते हैं और यह पता करते हैं कि वह किस टाइप की गठान है या कैंसर है या कौन सा ग्रेड का है। और उसमें हम फर्दर कुछ टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट भी हम करते हैं, जैसे ER, PR, HER2 न्यू। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में एक मेमोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे हमें अर्ली डिटेक्शन में हेल्प मिलता है कैंसर का। तो डायग्नोसिस के लिए जैसे मैंने बताया कि एक बायोप्सी, जो ट्रूकैट बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेड की जाती है और उसमें फर्दर मॉलिक्यूलर टेस्ट हम करते हैं। तो मुख्यतः ब्रेस्ट कैंसर का इलाज 3 प्रकार की विधि के कारण होता है, जो कि कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, जो कि मुख्यतः हैं। जो कैंसर हार्मोन पॉजिटिव है तो उसमें हम हार्मोनल थेरेपी का भी यूज़ करते हैं। और कुछ कैंसर में जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है। तो अवेयरनेस लोगों को ये मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि अगर कोई भी गठान चेस्ट में या ब्रेस्ट में या एक्जिला में या कोई डिस्चार्ज है, तो उसको हल्के में ना लें और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेट के लिए अपने डॉक्टर की राय लें।